बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अकील नोमी। आज हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे दोस्त रोबन गोश जो है मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो नाजरीन, आपको पता है कि रोबन गोश भाई है मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर जो है इन सूद माफिया के खिलाफ जो है भरपूर कंपेन इन्होंने की हुई है। इनकी तमाम वीडियोज़ के अंदर जो है मुख्तलिफ एक्सपोज करें इन सूद माफिया को, ये किस तरह से लोगों को हरासा करते हैं। सब इंफॉर्मेशन जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने भी जब यूट्यूब पर रिसर्च किया था इन लोन माफिया को, तो फर्स्ट टाइम जो थी रोबन गोश भाई की मैंने वीडियो देखी थी, जिससे मैं मुतासिर होकर इस कंटेंट के ऊपर मैंने वीडियोस बनाना सोचा था। मुझे क्या पता था कि आज वो कंटेंट जो है पाकिस्तानी हर बंदे की ज़ुबान पे होगा, लोन माफिया नामंजूर। तो रोबन भाई, मुझे ये बताइए कि जब आपने इनको एक्सपोज किया, जब आपको ये फील हुआ कि ये बहुत बड़ा माफिया पाकिस्तान में सरगर्म है, तो आपने वीडियो बनाने का आपके माइंड में कैसे आया और किस नज़रिए से आपने लोगों के लिए वीडियो बनाना शुरू की? इसमें पहले बात तो ये है कि मैंने खुद एक दफ़ा लोन लिया था, तो मैं खुद रिसर्च कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये माफिया है, कैसे काम कर रहा है। तो मैं रिसर्च कर रहा था कि लोन एप्लीकेशन रियल है या फेक हैं, अगर रजिस्टर्ड हैं तो रजिस्टर कहाँ से हैं। तो उन दिनों में एक न्यूज़ आई थी SECP से, उन्होंने लोगों को अवेयरनेस किया था, एक उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था कि आप किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन मत लें, ये आपका जो पर्सनल डाटा है वो डाटा चोरी करते हैं और आपको बाद में उससे हरासमेंट किया जाता है, बाद में आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो उसके ऊपर मैंने सोचा कि मैंने तो लोन लिया है, तो और भी बहुत से लोगों ने लोन लिया हुआ है। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो बनाने के बाद वो वीडियो मेरी वायरल गई और बहुत सारे मुझे लोगों के कमेंट्स आए। तो मैंने ये देखा कि कितने सारे हमारे पाकिस्तान में जो लोग हैं लोन एप्लीकेशन में वो फंस चुके हैं। तो फिर मैंने अपने टॉपिक को इसी के रिलेटेड रखा कि मैं लोगों को इसके ऊपर रिसर्च लूँगा, पहले रिसर्च करूँगा, तो बाद में लोगों को मैं मोटिवेट करता रहूँगा कि लोन एप्लीकेशन फेक है और ये सिर्फ फ्रॉड है। तो रोबन भाई, आपको पता है कि अभी SECP जो है भरपूर कोशिश कर रहा है इनको लीगलाइज करने की। मैं तो कहता हूं कि लोगों को एक मीठा लॉलीपॉप दे रहा है, लोगों को मजीद जो है इस सूद की दलदल में SECP जो है फंसाना चाह रहा है, क्योंकि जब ये लीगलाइज हो जाएंगी तो इनके एक्शन जो है तेज हो जाएंगे मेरे ख्याल में। अब तो ये वैसे कहते हैं ना SECP से रजिस्टर्ड है, अब तो ये PTA को के साथ भी इन्वॉल्व होके उनका ये लाइसेंस लेना चाह रहे हैं, सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हैं कि हम तो बड़े साफ सुथरे, हमें तो PTA की तरफ से जो है लाइसेंस मिल चुका हुआ है, SECP ने हमें रजिस्टर्ड किया है। तो मेरे हाल में इनकी कार्रवाइयाँ जो है मजीद ब्लैकमेल करने की तेज़ नहीं हो जाएंगी? जी बिल्कुल, अगर इनको लाइसेंस मिल जाएगा तो कार्रवाइयाँ करने बिल्कुल इनकी तेज़ हो जाएंगी और ये लोगों को और ज़्यादा ब्लैकमेल करेंगे और ज़्यादा हरासमेंट करेंगे। इसके लिए आपने माशाल्लाह अपने चैनल पे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसा कि आप एहतजाज करने जा रहे हैं 28 दिसंबर को इस्लामाबाद में, हमारी ये जो आवाज़ है, जितने भी लोगों ने लोन लिया है, जो जो लोग इसको जान चुके हैं कि ये फ्रॉड है, वो तमाम लोग अपनी आवाज़ को जब तक बुलंद नहीं करेंगे, जब तक अपनी आवाज़ को हमारे गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाएंगे, इदारों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो उन्हें इस बात की खबर नहीं होगी कि लोन एप्लीकेशन रजिस्टर करवाने के बाद किस तरह लोगों को फंसा रहे हैं, किस तरह लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, किस तरह लोगों के पर्सनल डाटा चोरी किया जा रहा है और लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं इनसे। और ओमर भाई, एक छोटा सा और सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे कि 28 दिसंबर बरोज़ बुध दोपहर 12 बजे हमने SECP ऑफिस के बाहर जो है एहतजाज की कॉल दी हुई है, क्या आप हमारे साथ इस चीज़ में हमारा साथ देंगे, वहाँ एहतजाज में जाएंगे? इनके खिलाफ जो है ये सूद माफिया पाकिस्तान में सरगर्म है और इनकी जो ताबड़तोड़ हमले होते जा रहे हैं, जो गरीब आवाम है इसको ब्लैकमेल करने के, तो इनके खिलाफ आप SECP के दफ्तर के बाहर जाएंगे? मैं बिल्कुल अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जिस तरह के आज आपने मुझे इनवाइट किया, बुलवाया, इमरान भाई ने बुलवाया, आज जिस तरह के हमारा इंटरव्यू था, प्रोग्राम था राय साकिब खल के, उनका जो ऑफिशियल चैनल है, हम उनके ऑफिस में गए, वहाँ पे सारा जो प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया। आज भी मैंने जो टाइम निकाला है बहुत ही मुश्किल से निकाला है। मैं अपने घर के कुछ पर्सनल वजूहात हैं जिन वजह से घर से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं 28 दिसंबर को आपके साथ इस्लामाबाद पहुंच सकूं, अपने घर के जो भी मामलात हैं उनको मैं किसी तरीके से हैंडल कर सकूं। थैंक यू रोबन भाई। और जितनी भी ऑडियंस हमें देख रही है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये SECP हमें एक नया लॉलीपॉप दे रहा है इनको लीगलाइज करने के लिए,
ठीक है। अगर ये लीगलाइज होगी तो हमारा जितना भी एजेंडा है सूद माफिया के खिलाफ, ये हमारा जो है नाकाम हो जाएगा। इसको नाकाम होने से बचाने के लिए आप सबसे गुजारिश है 28 दिसंबर को हमारे एहतजाज में शामिल हो और SECP दफातर के बाहर भरपूर प्रोटेस्ट करें और दरख्वास्त करेंगे हम SECP से। और तब तक हम SECP दफ्तर के बाहर से बिल्कुल नहीं जाएंगे जब तक इनके लाइसेंस SECP जो है इनको रिजेक्ट नहीं करता, इनको मंसूर नहीं करता, टोटली इनके जितने भी इनको लीगल करने की कोशिश कर रहा है इसको ख़त्म नहीं करता। तो इसी अच्छी बात के साथ अपनी दुआओं में आप पाकिस्तान के लिए ज़ोर से नारा लगाइएगा और अकील नोमी को याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।